कि तुम बेवकूफ हो। जब कल आ ही गए थे तो मेरी बहू को सारी हकीकत क्यों नहीं बताई? अच्छा, तो आप भी यही चाहती थी? सास बहू का झगड़ा है। अपना मुंह बंद करो, अब कोई फायदा नहीं है। जाने कैसा सौदा है ये उम्मीदों का, खुशियां जिसमें सब हार आए हैं। बस आज की रात और गरीबी में जी ले अमजद, कल की सुबह तुझे अमीर बनाने वाली है। इतना सारा पैसा, मुझ जैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं फिर भी इतना पैसा नहीं कमाते, और मैंने तो एक झटके में इतना पैसा बना लिया। मैं तो इस पैसे से एक गाड़ी खरीदूंगा और उसे किराए पे चला दूंगा, उससे रोजाना के पैसे आएंगे मेरे पास। अरे ये क्या सोच रहा हूं मैं? पैसे तो मुझे जब चाहिए होंगे मैं उस नोमान साहब से ही निकलवा लूंगा। कुछ बड़ा सोच अमजद। नोमान, ये क्या बेड पे खाना कौन खाता है? हम खाते हैं, बल्कि आज तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अच्छा, ये लो। कितने बच्चों की तरह खाती हो तुम। आप भी तो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। भाई चोट लगी है, कोई छोटी बात तो नहीं है। जैसे आप चोट कहते हैं, इतनी नन्ही से चोट। अगर आप मुझे अपने हाथों से रोज खाना खिलाएंगे तो ऐसी रोज चोट लगाऊंगी मैं। मेरी जान, इसमें चोट लगाने की क्या जरूरत है? मैं वैसी सारी जिंदगी तुम्हें खाना खिलाने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे इतनी मोहब्बत जो करते हैं, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक होता है मोहब्बत करना और एक होता है मोहब्बत को पा लेना। इंसान के लिए इससे बेहतर एहसास नहीं है जिंदगी में। और ये कितना खूबसूरत एहसास। तुमने मेरी बात को भी पूरा कर लिया, मेरी जिंदगी की तरह। बातें करते रहेंगे कि खाना भी खिलाएंगे? मैं तो खा लूंगा, पहले तुम तो खाओ। या मेरे अल्लाह, एक माँ के दिल की फरियाद सुन ले, मुझे मेरी बेटी से जल्द मिला दे मेरे मालिक। मैं बहुत तड़प रही हूँ अपनी बच्ची को देखने के लिए। मेरे अल्लाह, मुझे मेरी बच्ची को दिखा दे। या अल्लाह, तूने उस वकील को हमारे लिए वसीला बनाकर भेजा है। मेरे अल्लाह, उसे हमारे हक में कामयाबी दिलाना और उस बेरहम शख्स को नाकामी। आमीन। अम्मी, हम रात को चले जाएंगे, अपने बेटे को इस तरह रुखसत करेंगी? क्या अभी भी नाराज है मुझसे? मेरी नाराजगी को तुम छोड़ो, मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ है ना। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा। वैसे अम्मी, अच्छा होता कि आप आ जाती साथ में। अम्मी, मैं तो कहती हूँ आप हमारे साथ चलें। अकेले यहाँ रह के क्या करेंगे आप? हम आपको मिस करेंगे और नुमान को तो आपकी बहुत फिक्र रहेगी। मैं बता चुकी हूँ ना, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, आपको पता तो है मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं टालता, मगर ये मेरे बीवी और बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। I'll be okay. वाह भाई, आज तो तुम्हारे साहब ने सीधा अंदर ही बुला लिया। ये तो मौजज़ा हो गया। साहब अंदर ही है ना? हाँ हाँ, साहब अंदर ही, आप बेफिक्र हो जाएं। जाऊं? जी आप जाएं। वाह,
आप यहाँ बैठे, मैं बाजू को बताती हूँ। हाँ, क्या बात है भाई, बड़े ठाट है। वाह, आज तो लगता है खूब खातिरदारी होगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। आप नौमान साहब की वालदा हैं? वो मैं नौमान साहब से मिलने आया था अपने पैसे लेने। हम इंतहाई बेवकूफ आदमी हो। जी, क्या कहा आपने? मैं कुछ गलत सुना? मैंने कहा कि तुम बेवकूफ हो। जब कल आ ही गए थे तो मेरी बहू को सारी हकीकत क्यों नहीं बताई? अच्छा, तो आप भी यही चाहती थी? सास बहू का झगड़ा है। अपना मुंह बंद करो, अब कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब कोई फायदा नहीं? नुमान अपनी बीवी और तुम्हारी बच्ची को लेकर मुल्क से बाहर चला गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? उनको मेरे पैसे देने हैं। मेरे बेटे ने तुम्हें बेवकूफ बनाया था ताकि उसे एक और दिन मिल जाए और यहाँ से बाहर चला जाए। आप झूठ बोल रही हैं। वो ऐसे जा ही नहीं सकते। वो यकीनन किसी घर में छुपे बैठे। आप बुलाइए उन्हें। नौमान साहब, नौमान साहब! चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो जाकर देख लो। मेरे अलावा कोई नहीं है घर पे इस वक्त। इतना बड़ा धोखा। सर पकड़ कर बैठने का अब कोई फायदा नहीं। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? मैं अपने पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। नौमान साहब को मेरे पैसे देने ही होंगे। अच्छा चले ठीक है, वो चले गए हैं, लेकिन आप तो उनकी माँ जी हैं ना, तो आप दे दीजिए पैसे मुझे, मैं चला जाऊंगा। ना तो मैंने तुम्हारी बेटी ली थी और ना ही मेरे पास पैसे हैं तुम्हें देने के लिए, इसलिए अब जाओ। लेकिन नौमान साहब गए कहाँ हैं? वो यहाँ से बहुत दूर चला गया है, अमेरिका। अमेरिका?